हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा लेक्चर 3 और आज हम कवर करेंगे कि पहले तो वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप के कुछ एग्जांपल कवर करेंगे। फिर अपन चलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट में और हम कोशिश, और आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली, देखो ऐसे 10-10 मिनट में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी होगी, तो हम पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट आज पूरा कंप्लीट करेंगे, ट्राई करके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, इफ एल्स एल्स इफ करेंगे, फिर नेस्टेड इफ एल्स, स्विच कंडीशन, फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और मैपिंग। फिर इसके बाद में तो आज हमारा ये रहेगा। तो अपन चलते हैं कुछ एग्जांपल्स में आज, ठीक है। तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो अपन ओपन कर देते हैं और ये हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा बताया था वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं रिमूव कर देता हूँ सारे वेरिएबल्स को और अपन देखते हैं कि एग्जांपल कैसे कैसे वेरिएबल्स काम करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 23 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट बी इज इक्वल टू 43। तो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट सम। देखो ये बहुत इजी है ना, बट मेरे को आपको मेन ये नहीं बताना है। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट सम। F10 दबाने पर क्या आ रहा है, 66, जो कि बिल्कुल सही है। और ये बहुत आसान है, राइट, क्योंकि ये कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं की है। बट अगर मान लो यहाँ पर मैं इंट की जगह लिख देता हूँ स्ट्रिंग, क्या अभी भी पॉसिबल है आना रिजल्ट? तो देखते यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो लिखा आ रहा है, द वैल्यू टाइप इन कांट बी द वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि जो हमने ये ए और बी जो वैल्यू ले रखी है इंट में ले रखी है, तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं आ सकती, ठीक है। बट अपन एक चीज़ कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ब्रैकेट में अपन यहाँ पे टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। क्या लगता है इससे आंसर आएगा? बूम, आ गया आंसर। ये देखो 66 आ गया है यहाँ पर। तो ये ऐसा हुआ क्यों, अपन इस चीज़ को समझते हैं। देखो इस टू स्ट्रिंग ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये टू स्ट्रिंग हो गया, टू इंट हो गया, टू डबल हो गया। ये क्या करते हैं, ये एक कन्वर्टर होते हैं डाटा टाइप के। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो ये ऐसे आपके इन कोड के अंदर काम आते हैं अगर आप वेरिएबल यूज़ करते हो। तो अगर आप चीज़ को डिफाइन नहीं करते हो कि किस चीज़ का कौन सा डाटा टाइप है, बट अगर आप कोई डाटा बाहर से फैच कर रहे हो और वो मान लो वो एक स्ट्रिंग के थ्रू आ रहा है, तो आपको और उसको आपको शो कराना है एज अ इंटीजर। मतलब मान लो एक नंबर है, वो स्ट्रिंग है, आपको शो कराना है एज अ इंटीजर। तो यहाँ पे आपको बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डबल को अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है और जो इंटीजर है उसको अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर आपके टू स्ट्रिंग ही काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको बता रहा हूँ कि टू इंटीजर में ही मेरे को आंसर शो करना है, मतलब इंटीजर में ही शो करना है, सॉरी स्ट्रिंग में, आई एम रॉन्ग, स्ट्रिंग में ही मेरे को आंसर शो करना है और स्ट्रिंग में ही ये चीज़ें प्लस हो रही है। तो ये बहुत आसान था, ये प्लस माइनस, ठीक है। बट अब चलते हैं अपने आप अपन स्ट्रिंग में, इसको स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ पे ये str स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा कोट में आते हैं, सिंगल कोट भी हो सकता है और डबल कोट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने प्लस तो कर ही रखा है, क्या लगता है अब आंसर आएगा? लेट्स चेक करते हैं क्या आता है आंसर। बूम, ये आया है 2343। ये कैसी कैलकुलेशन है? बेसिकली कैलकुलेशन नहीं है, इसने बस ये 23 और 43 एज इट इज लिख दिया है स्ट्रिंग में, इसने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। तो स्ट्रिंग में कभी भी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये एक से आगे जुड़ जाएंगे, बट कभी भी कैलकुलेशन नहीं होगी स्ट्रिंग के अंदर। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट स्टिल अपन फिर वापस बैक जाते हैं। मैं आपको और ऑपरेशन बता देता हूँ। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दे। देखो ये एक प्लस होता है,
यहाँ पे माइनस भी करा सकते हो आप। ये माइनस प्लस तो आई होप आपको पता है, मैं स्टिल बेसिक से कह रहा था कि अगर किसी को इतना भी नहीं पता तो -20 आंसर आ गया है। इंटू भी करा सकते हो आप 989 और प्लस ये डिवाइड का साइन ये होता है। ओके अच्छा, ये कह रहा है कि ये डबल वैल्यू है इसमें, तो अब शायद सही हो जाएगा। ओके रहा 0 पॉइंट। तो आई होप ये एरर क्यों आया था तुमको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने इंट लिखा था। इंट में डेसिमल नंबर नहीं आते, डेसिमल नंबर सिर्फ डबल में ही आते, तो मैंने डबल लगा दिया यहाँ पे। बहुत आसान। और इसका एक और तरीका था, जैसे इंट ये आ गया, अगर अपन ऐसा ऐसा क्या करते हैं ना, इसको ब्रैकेट में डाल के .2 डबल कर देते। ओके एरर आ रहा है, एस डबल ऐसा हो जाए तो कुछ एरर क्यों आ रहा है। अब अरे यार डबल छोड़ो वे, नहीं हो रहा है। अपन को साथ आगे से चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्टर नहीं हो रहा। अरे सॉरी इतना पीछे नहीं आ रहा, ठीक है वॉट एवर। आई होप आपको ये प्लस माइनस बेसिक पढ़ाया मैंने, और कैसे काम करती चीज़ें, कैसे कन्वर्टर होता है। आगे भी मैं आपको बहुत बताऊंगा कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, स्ट्रिंग टू इंट या स्ट्रिंग टू, या फिर तुम इंट से डबल कन्वर्ट कर सकते हो। आगे की क्लास, आगे के लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ओके तो बेसिकली हमने सेम एग्जांपल्स इतने ही हैं। हाँ एक बार तो मैं वेरिएबल एंड कॉन्स्ट का बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे इन की जगह में लेता हूँ वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पर भी वेरिएबल। ओके यहाँ पर मैं पिन करा देता हूँ सम, तो एज इट इज सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, और आना भी चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल। देखो फाइनल का मैंने मतलब बताया था कि इसकी वैल्यू आगे चेंज नहीं हो सकती, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा 66, है ना, क्योंकि वैल्यू आगे चेंज नहीं हो सकती, इसलिए फाइनल। इसको मैंने ए की वैल्यू 23 है, इसको मैंने फाइनल कर दिया, मतलब अब ए की वैल्यू 23 ही रहेगी, बी की वैल्यू 43, और इसकी जो इसका जो प्लस होकर जो सम में जो वैल्यू आ रही है वो भी एक फाइनल है, कि अब सम की भी वैल्यू एक बार आने के बाद चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। बट ये शायद कांस्टेंट में नहीं रहेगा ऐसा। ठीक है, कांस्टेंट में भी यही वैल्यू आएगी, कांस्टेंट में भी 66, तो सब सेम है बस, बट इनके फंक्शंस बहुत अलग अलग हैं, तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको फाइनल यूज़ करना है, कहाँ पे आपको वेरिएबल यूज़ करना है, इन चीज़ों का। तो यार इतने ही शायद एग्जांपल बहुत है, अपन चलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में, है ना। देखो डबल तो सेम है, डेसिमल नंबर, पॉइंट वाले नंबर। वेरिएबल मैंने बता दिए, इंट, स्ट्रिंग। फाइनल बता दिया है मैंने आपको, कांस्टेंट। ओके तो अपन चलते हैं इस कंट्रोल स्टेटमेंट में। देखो कंट्रोल स्टेटमेंट भी तो बहुत आसान है। इफ ए इज इक्वल टू 18, मान लो 19, और यहाँ मैं लिखता हूँ इफ इंट, नहीं ओके रुको, इफ अगर ए मोर देन 18 है तो अपन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। एक सेकेंड,
मैंने यहाँ पर मोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे एल्स अपन लिख देंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो बेसिकली नॉट एलिजिबल फॉर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू भी लगा देता, ओके यहाँ आगे लगेगा आई थिंक, हाँ ओके, यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो आता एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 17 लिखता, 17 लिखने के बाद नॉट एलिजिबल फॉर वोट क्योंकि 70 से कम है, और मान लो अगर मैं 23 लिखता, यहाँ पे आ जाता एलिजिबल फॉर वोट। सिंपल है ये बहुत। अब अपन चलते हैं इफ एल्स एल्स इफ कंडीशन, ठीक है। अब मैं मान लो मैं ये इसको इफ कंडीशन तो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स इफ। यहाँ पे एक और कंडीशन लिख सकते हैं अपन एल्स इफ करके भी, और बहुत सारे एल्स इफ अपन बहुत सारे लगा सकते हैं, यहाँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मान लो अपन एक है यहाँ पे एज लिख देता हूँ, राइट, अच्छे से समझ आएगा। एज अगर एज हमारी ज़्यादा और इक्वल टू है 80 से 90 से, स्टिल अपन लिख देते नॉट एलिजिबल फॉर वोट। नहीं, टू ओल्ड लिख देते हैं, टू ओल्ड फॉर वोट, कि समझ आ जाएगा कि ऐसा लगेगा सेम सेम हो जाएगा ना। और यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे, नहीं ओके यहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं क्या आता है। यह आ रहा है एलिजिबल फॉर, क्योंकि मैंने 18 लिख रखा है। 17 में ये बोलेगा एलिजिबल फॉर नॉट वोट, ओके। ये क्यों हुआ, अच्छा सॉरी मैंने गलती से ये कर दिया, ओके। यहाँ पर अपन 17 लिखेंगे तो बोलेगा कि नहीं है एलिजिबल। अगर अपन 81 लिखते हैं, सॉरी 91 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि टू ओल्ड फॉर वोट। एक है क्यों, अगर एज 90 या 91 से बड़ा है, एलिजिबल फॉर वोट क्यों है, मैंने कंडीशन गलत लगाई। आई थिंक ये बोलेगा, क्योंकि कंडीशन मैंने ये आई थिंक सही लगाई है ना। कंडीशन मैंने सही लगाई, क्योंकि एज अगर ये वाली एज 90 से बड़ी है तो ये प्रिंट कराना चाहिए। बट इसको अपन को सेट कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इसकी एक और वैल्यू देनी पड़ेगी आई थिंक। नहीं तो बेसिकली 91 फर्स्ट कंडीशन भी सही है, इसलिए वो सेकंड कंडीशन में जा ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। मतलब मैंने जो 91 लिखा है एज इक्वल टू 91, तो पहली कंडीशन ही ये कह रहा है कि पहली कंडीशन ही तुम्हारी सही है, इसलिए वो सेकंड कंडीशन में जा ही नहीं रहा है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे एंड। इसका मतलब तुमको आई होप तुमको पता होगा, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, एक एंड होता है और एक और लूप होता है। एंड ये जो मैंने लिखा है ये एंड लूप होता है, सॉरी एंड लूप नहीं है, एंड होता है, मतलब एंड गेट, हाँ या सॉरी लूप नहीं होता है, इसको एंड गेट होता है और एक और गेट होता है। एंड गेट का मतलब होता है कि अगर तुम कंडीशंस लगा रहे हो जितने भी, उनमें से एक भी कंडीशन गलत हुई तो लूप जो कंडीशन है वो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज होनी चाहिए, ओके, यहाँ पे कितनी एज इज इक्वल टू किसके बीच में होनी चाहिए, मान लो मैं लिख देता हूँ 80, ओके। मैंने लिखा है कि अगर कोई एक इंसान है वो जो 18 से ऊपर साल का है, वो
और 80 से छोटा होना चाहिए, 18 से बड़ा होना चाहिए और 80 से छोटा होना चाहिए, तो वही वोट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। और ये जो डबल एंड लिखा है इसको कहते हैं एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जब दोनों सही होगी तभी ये प्रिंट करेगा, तभी ये कंडीशन रन होगी। अदरवाइज ये कंडीशन रॉन्ग होकर हमारी कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली कंडीशन फिर चेक करेगा। तो मैंने लिखा हुआ है 91, तो वापिस देखते ही एलिजिबल वोट आता है कि नहीं आता है। तो देखो नहीं आया, इस बार आया टू ओल्ड फॉर वोट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहली जो कंडीशन है मेरी वो बेसिकली रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये वाली रॉन्ग हो गई और ये और एक भी रॉन्ग हो गई, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कंडीशन को ये गलत साबित कर देता है। और जैसे कि और गेट का मैंने बताया था, और गेट होता है ऐसा करके, ये होता है और गेट, ये डबल डंडी करके। ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसमें से या इसमें से कुछ भी सही होगा ना तो प्रिंट कर देगा ये। मतलब अगर ये भी सही हुआ और ये भी सही हुआ तो ये प्रिंट कर देगा। कुछ दोनों जितने भी कंडीशन लिखते हैं उनमें से एक भी कंडीशन सही हुई तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें यही लिखा आएगा, प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट ही लिखा आएगा। देखो एलिजिबल फॉर वोट लिखा है, प्रिंट ये, क्योंकि ये वाली कंडीशन सही हो गई बट ये गलत थी, बट इसलिए इसने प्रिंट कर दिया। इसलिए मैंने और गेट ना चूज़ करके एंड गेट का चूज़ किया कि ये एक भी कंडीशन गलत हो तो कर दे वो सेट। ठीक है। इसके भी हम एग्जाम्पल करेंगे, अपन वोवल्स वाले बनाएंगे या फिर बहुत कुछ चीज़ें। अपन अब इसको करते हैं रिमूव। ठीक है। अपन अब चलते हैं अपन नेस्टेड में, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेस्टेड इफ एल्स। देखो नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, नेस्टेड फॉर लूप भी होता है। नेस्टेड का मतलब होता है इफ एल्स के अंदर इफ एल्स कंडीशन। ठीक है। मान लो कि मैं एक तो वही चला दूँगा ना, ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने लिखा है, देखो पहले से एक तो लिख रखा है इफ इतना होता और देखो ये चीज़ तो समझ नहीं आ रही मुझे भी, क्या लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड क्या होता है देख क्या लगता है, क्या प्रिंट होगा? नथिंग, कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 91 लिख रखा है, 23 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। आप देखें एलिजिबल फॉर वोट, ये सेम है जो मैंने एंड करके लिखा था, वो सेम है। अगर कंडीशन 18 से ऊपर होती है, 80 के नीचे होती है तो ये प्रिंट करना है। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, बट नेस्टेड बहुत कम काम आता है, नेस्टेड इफ एल्स बहुत कम काम आता है। तो इस बात की इतनी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर, बट नॉट एलिजिबल फॉर। ठीक है। नेस्टेड ऐसे भी बहुत कम कम आता है, एग्जैक्ट मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। नेस्टेड ऐसे ही काम करता है वो 80 से वाला। ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने हमारी जो पहली कंडीशन थी जहाँ पर मैंने एंड गेट का यूज़ किया था, ये भी सेम है, बस ये 18 से ऊपर होना चाहिए और 80 के नीचे होना चाहिए। तो ये इस ढंग से मैं डिसाइड करूँ नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के थ्रू। ठीक है। ओके। तो ओके, अब था स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट भी अपन कर लेते हैं। तो स्विच ऐसा होता है, यहाँ पे अपन को लगता है ऑपरेशंस के आगे। ओके, ये क्या आ गया? ठीक है। ऑपरेशन के आगे हमारा लगता है ये, जहाँ पे हमारे केस लगता है 1। ओके देखो, मैं तुमको पहले स्विच केस पहले एक तो पूरा टाइप करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। यहाँ पे अपन प्रिंट डाल देंगे
ओके यहाँ पे है टू यंग फॉर वोट, यहाँ पे हम डाल देते हैं 16, ठीक है। ओके यहाँ पे, अरे सॉरी 16, 17 भी ठीक रहेगा। यहाँ अपन डाल देंगे 28, एलिजिबल फॉर वोट, ELIGIBL फॉर वोट 28, यहाँ अपन डाल देंगे एलिजिबल फॉर 28 हो गया। मान अपन डाल देते अपन 70, ओके सीनियर SCNIOR, स्पेलिंग से लिखी क्या सीनियर की, देखो समझ जाना है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे। सीनियर CITI सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 90 लिख देता हूँ। देखो वैसे तो ये इसके लिए नहीं होता है, वोट के लिए स्विच केस नहीं लगा सकते, बट मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। मैंने यहाँ वैल्यू डाल रखी है 17, तो ओके यहाँ पे एक ब्रेक भी आता है, ब्रेक 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 और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी आती है, फिर ओके डिफ़ॉल्ट आनी DFAULT, ओके यार डिफ़ॉल्ट कंडीशन आती है हमारे, लिखते हैं यहाँ पे अपन प्लीज एंटर राइट ऑपरेशन, प्लीज एंटर राइट OPERATIO ऑपरेशंस। ओके लेट्स गो, आई थिंक इतना हो चुका है, ठीक है चल चुका है, अब चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आया, टू यंग फॉर वोट, क्या लिखा है यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है, ये ना बहुत सारी कंडीशन चेक करता है, स्विच कंडीशन जो होती है फॉर एग्जाम्पल, और एक पर्टिकुलर कंडीशन ही ये अपन को तब यूज़ करना होता है, जैसे कि अपन कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो जैसे कि अगर तुमने C++ या जावा में तुमने अगर कभी स्विच केस की मदद से कैलकुलेटर बनाया होगा तो तुमको पता होगा बेसिकली उसमें क्या होता है, अपन हर एक केस में अलग अलग अर्थमेटिक फंक्शंस चलाते हैं, राइट। और जो अपन केस यूज़ करते हैं उस केस को चलाता है। देखो मैंने यहाँ पर 17 लिखा है, 17 में ये जो केस है 17 वाला वो रन हो रहा है, बाकी फिर ब्रेक लिखा रहा है। ब्रेक का मतलब है कि बस ये वाला केस रन हो गया, अब रुक जाओ, अब आगे चलने के कोई भी है नहीं ज़रूरत, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18, अब देखो 18 मेरे किसी भी केस में नहीं है, ठीक है, तो ये रॉन्ग बताएगा। तो रॉन्ग में भी देखते क्या बता रहा है, यहाँ लिखा है प्लीज एंटर राइट ऑपरेशन, तो ये लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी केस में हमारे 18 नहीं लिखा, तो इसलिए वो एक डिफ़ॉल्ट बता देगा कि ये लिखो, जैसे एल्स होता है इफ एल्स में, वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट में तुमको ये बता देगा कि भाई तुम राइट ऑपरेशन लिखो, इन जो केस में जो तुमने केस लिखे है वही तुम वैल्यू लिखो। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70 में क्या लिखा आएगा, सीनियर सिटीजन फॉर वोट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 70 में। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन को वैल्यू इनपुट करनी है ना, जैसे कि तुमने जावा में किया होगा कि अपन कैसे इनपुट ले वैल्यू को, तो शायद डाट में इनपुट लेने के लिए बेसिकली UI के थ्रू होता है, ठीक है ना। अब ऐसे शायद हो नहीं हो, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो एक बार अपन ChatGPT कर ही लेते हैं यार, ChatGPT, है ना। देखो ये मेरे को पता नहीं है, तो क्योंकि मैंने भी कभी इनपुट लिया नहीं है। लेट्स देखते हैं अपन इधर ही,
अगर इनपुट ले सकते हो तो तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। पुट इन डॉट इन टर्मिनल डॉट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है रीड लाइन std इन अपन को करना है रीड लाइन। अपन को बस इनपुट चाहिए, इंट का भी चाहिए ना, हाँ इंट का भी चाहिए। तो ये std इन इंट लाइन, तो एक बार इसको करते हैं कॉपी। लेट्स चेक करते हैं इनपुट ले पा रहे हैं क्या अपन। ये शायद कोई फंक्शन इनपुट डाटा को करना है। और क्या ये इंट हो पा रहा है? देखो ये जो क्वेश्चन मार्क इसने लिख रखा है ना, ओके ये क्या हो गया, इंट ओके मेरे को इंट में चाहिए यार, इसमें इंट में नहीं बता रखा है। इंटीजर वैल्यू इन डॉट प्रेस रीड लाइन आउटपुट फ्रॉम द टर्मिनल इन डॉट प्रेस कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनपुट। देखो ये मैंने बता रखा था आपको, इन डॉट प्रेस मतलब ये भी एक कन्वर्ट होता है। ये क्या क्या है देखो, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनपुट इनटू इंटीजर, मतलब ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी एक तरीके होते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। और ये जो डॉलर जो साइन है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज़ होता है। बेसिकली ये एक वेरिएबल्स को डाटा ऐसा होता है ना, तुमने डॉलर तुमने अगर जावा सीखे, बट जावा अपन ले नहीं सकते ना। ये सिर्फ स्ट्रिंग का ही क्यों बता रहा है यार। हाउ आई टेक इनपुट एज अ इंटीजर का भी बता दे भाई। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्लीज। ओके तो ये ऐसा कुछ रीड लाइन सिंक। ओके तो ये ऐसा कह रहा है कि अपन को अगर इसको इनपुट लेना होगा तो अपन को इंट, मान लो इंट एस इज इक्वल टू, मान लो एज ही ले लेते हैं ना, इंट एज। तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट ओके इंट डॉट प्रेज, और ये FIR फर्स्ट नेम करना पड़ेगा, बट स्टिल नल चेक ऑपरेटर। ओके अरे यार ये ऑपरेटर भी मैं तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट मैं तुमको समझाऊंगा। क्या लगता है इनपुट हो जाएगा? ओके हो तो रहा है, मान लो अपन डाल देते 70। ओके कमाल की बात है, इनपुट ले लिया हमने फाइनली। तो 70 में देखो ये हो रहा है, ठीक है। अब अपन को थोड़ा मज़ा आएगा करने में। देखो पहले मैं तुमको ये बता दूं कि मैंने किया क्या है, ये मैंने साइन क्यों लगाया है, और ये मैंने क्वेश्चन मार्क का क्या अर्थ है। देखो ये इन डॉट प्रेस क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मार्क है नल चेक ऑपरेटर, जो मेरे फाइल में है यहाँ पे लिखा हुआ। ये जो ऑपरेटर में है ना, ये जो नल चेक ऑपरेटर लिखा है ना, तो बस ये वही है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जो फर्स्ट नेम में जो वैल्यू आएगी वो खाली भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट ये इसका कहने का मतलब है कि अगर खाली नहीं होगा तो तुमको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम कोई किसी भी वेरिएबल को एम्प्टी नहीं रख सकते। और फर्स्ट नेम का जो ये जो नल चेक ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट नेम है ये खाली हो ही नहीं सकता, तुमको इसमें वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, खाली हो ही नहीं सकता। आई होप तुमको बात समझ में आएगी। तो रीड लाइन सिंक अच्छी बात है, ये मैंने भी आज नया सीखा है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे जज मत करना कि मेरे को कुछ आता नहीं, मेरे को एक्चुअली आता है, बट यहाँ पे मैंने काम कम किया है तो ठीक है, पता चल गया। अब अपन बड़ी चीज़ बनाते हैं।
इफ एल्स कंडीशन में। देखो मान लो अपन यहाँ पे केस लेते हैं 4 वाले, यहाँ पे मान लो एक केस लिया, यहाँ 2 लिए, यहाँ पे हमने लिया है 3, ये हम ले रहे हैं 4, ये 4 केसेस है। हमने एक वैल्यू ले रहे हैं अपन, यहाँ पर अपन वैल्यू ले रहे हैं num1, ठीक है। और ओके, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेना पड़ेगा अपन को, फिर स्ट्रिंग यहाँ पे भी num ले गया, नहीं आई थिंक नहीं होगा ना, नहीं होगा। यहाँ पे ले लेगा अपन num, ये वाला वन ले लेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे अपन, यहाँ ले लेंगे num2 इज इक्वल टू string डॉट रीड लाइन सिंक इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको भी अपन को इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो num2 इज इक्वल टू int डॉट पी आर ए इन डॉट प्रेस num2 और उसमें नल चेक ऑपरेटर देके अपन, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन प्रिंट में यहाँ पे अपन num1 प्लस num2 कर देंगे, और इसको ही अपन कॉपी पेस्ट करेंगे, हर जगह। यहाँ पे अपन डाल देंगे माइनस, यहाँ पे अपन डाल देंगे माइनस, हो गया ना, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे इनटू। अब अपन डालेंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, है ना। तो कौन सा केस परफॉर्म करना है, तो अपन को स्ट्रिंग एक और बनाना पड़ेगा, तो एक और बनाने से बढ़िया मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, OPE, यहाँ पे अपन num2 डाल सकते हैं ना, यहाँ पे आएगा OPE ऑपरेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा OPERETI1 ऑपरेशंस, और यहाँ पे भी लिख देंगे O ऑपरेशंस, ठीक है। अब सेट है सब, तो अपन यहाँ एक वैल्यू लिखते हैं 23 इज इक्वल टू 44, और कौन सा ऑपरेशन करना है परफॉर्म, मान लें अपन को 2 करना है, तो -11। आई होप तुमको समझ में आया होगा, मैंने -11 कैसे है, क्योंकि 23 माइनस 34, ठीक है। एक और थोड़ा सिंपल कर देते हैं अपन इसको, जैसे कि मान लो अपन 10 लेते हैं, दूसरा लेते हैं अपन 20, अरे भाई ये क्यों आया, देखो मान लो अपन 10 लेते हैं, दूसरा लेते हैं अपन 20, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अपन मान लो अपन परफॉर्म करता है ऑपरेशन इंटू वाला, 10 नहीं इंटू नहीं प्लस वाला 1, तो 30 आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यू इनपुट कैसे लेते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने भी जस्ट अभी रिसेंटली सीखा है आपके साथ साथ। तो मैंने अपन num1 लिया है, num2 लिया है, और ऑपरेशन लिए हैं मैंने। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे पिन लिख देते हैं, एंटर OPERETION ऑपरेशन, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा समझ में आएगा तुमको कि मान लो यहाँ पे मैंने पहले 20 ले लिया, ओके रुको सॉरी, अरे यार ठीक है, यहाँ पे ये आएगा स्टॉप एंड रीरन, ठीक है। मान लो यहाँ पे पहले 20 आ गया, यहाँ पे एक और 20 आ गया, अब एंटर ऑपरेशन। आई होप तुमको बात समझ में आ रही है क्या किया है मैंने, और मान लो आप ऑपरेशन चूज कर, केस आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पे 2 ले लो वैल्यू,
यूज़र से और एक ऑपरेशन ले रहा हो कि तुमको कौन सा ऑपरेशन चलाना है, तो जो ऑपरेशन चल रहा है और जो वैल्यू आ रही है वो उससे प्लस माइनस डिवाइड इंटू हो रहा है। ठीक है, तो अपन कहाँ तक थे, ये फोर लूप है और फोर इन लूप है। ठीक है, देखो फॉर लूप आसान है, अपन मान लेते हैं अपन, देखो अपन अब अपन यूजर से लेंगे इनपुट, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। ए इजिकल टू क्या था वो, मैं भूल ही गया यार, क्या हो गया मेरे दिमाग को, stdin, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग ये इजिकल टू std इन डॉट रीड लाइन सिंक, इंट लेंगे अपन, इंट a इजिकल टू इंट a इजिकल टू इन डॉट पी आर ए प्रेस ए इन चेक ऑपरेटर, ये हो जाएगा यार। ठीक है, यहाँ पे अपन फॉर लूप ले लेते हैं, यहाँ पे इंट आई इजिकल टू 1 से चलेगा, और क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओके फन हो गया ना। और ये चलाएंगे अपन इजिकल टू मान लो 20 तक, और आई प्लस प्लस, यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे ए, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अपन लिख देंगे ए, सॉरी एक और ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल सेट। अब अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है, 20 ले लेते हैं तो 20 हेलो वर्ल्ड। आई होप ये फोर लूप भी बहुत आसान है। मैंने सिंपल क्या किया, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि जो फोर लूप है वो स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक एक यूज़र इनपुट देगा। मान लो उसने जैसे कि मैंने लिखा है 20, तो मतलब ये जब तक वैल्यू, जब तक आई 120 के बराबर तक नहीं पहुँचाता तब तक ये फॉर लूप चलेगा। और आई प्लस प्लस का मतलब है कि एक कदम आगे चलेगा, मतलब बढ़ता रहेगा एक टाइम। ठीक है, इसका एक और है, इसको i प्लस 1 है ना, तो इसको i प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो ये भी सेम ही सिचुएशन होती है, जैसे कि i प्लस 1 भी सेम है, अपन 20 लिखेंगे तो 20 बार आ जाएगा फॉर लूप। ओके रुको एक सेकेंड, मैंने सही तो किया है ना, मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को 2 करना पड़ेगा। हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है मेरा, ये आई ए से छोटा नहीं होना चाहिए, तो मतलब अरे यार ऐसे लैग हो जाएगा मेरे तो आई होना चाहिए, इसका ये कंडीशन है कि मतलब जब तक ए नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा, बट ये कंडीशन नहीं आएगी, यही आएगा। आई थिंक ये 2+2 हो रहा है, प्लस प्लस में सही था ना, मान लो 5 लिखता हूँ, ओके प्लस प्लस में, तो मेरे हिसाब से +1 में क्या हो रहा है, ये एक कदम और आगे बढ़ रहा है, प्लस प्लस ना ओके प्लस और 1 प्लस और हो रहा है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो, आई प्लस प्लस में मतलब 1 प्लस होता है। ठीक है, आपको इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको गिनती लिखनी ना 1 2 3 4 5, तो आप बस आई लिख दो। ये आई लिखने से क्या होगा, यहाँ पे अगर अपन लिखोगे ना मान लो 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम करता है फॉर लूप, अपन नेस्टेड फॉर लूप। और देखो फॉर लूप में बहुत सारी चीज़ें, तो आई थिंक अब अपन शायद कल करेंगे, आज की क्लास इधर ही बंद करेंगे अपन। कल अपन फॉर इन लूप, पहले फॉर लूप के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा,
क्योंकि बहुत अच्छे है। स्टार पैटर्न में बताऊंगा, जब आपके इंटरव्यू होगे तो वहाँ पे स्टार पैटर्न आपसे पूछेगी। तो मैं आपको कल फॉर लूप के स्टार पैटर्न बताऊंगा। फॉर ईच लूप में वाइल लूप, डू वाइल लूप और मैपिंग, तो ये अपन कल ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो शायद बहुत चुकी है बहुत बड़ी। तो कैसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा आपको। स्टिल मैंने भी आज की वीडियो में सीखा कि यूज़र से इनपुट कैसे लिए जाते हैं, आपने भी सीखा होगा सीखा है एक्चुअली, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना।